आज मैं स्टूडेंट्स की रियल लाइफ की स्ट्रगल की बात करूँगी। अभी के टाइम में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड है, कोई फ़ोन में, कोई नशा में और कुछ स्टूडेंट्स को टालने की आदत हो जाती है। मतलब वो रात में बोलकर सोएंगे कि कल से पढ़ेंगे और सुबह होते ही बुक के जगह पे वो फ़ोन खोल लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनका दिन भर का टाइम कैसे निकल गया। फिर से वो रात में कहेंगे कि कल से पक्का पढ़ेंगे और वो कल उनका आता ही नहीं। ये जो अभी के टाइम में सोशल मीडिया आ गई है ना, स्वीट पोजन का काम करती है। मीन्स आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा टाइम यूं ही वेस्ट हो जाएगा। मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट्स को कवर करूंगी। पहला पॉइंट है हमारा कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। दूसरा पॉइंट है हमारा कि एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी कैसे लाएं और पांचवा पॉइंट है टेस्ट एनालिसिस कैसे करें। तो पहला पॉइंट की बात करूं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। तो मेरे अकॉर्डिंग डिस्ट्रैक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जो आपसे ज़बरदस्ती आके चिपक जा रही है। डिस्ट्रैक्शन आपकी आदत है। आपका दिमाग आसान कामों की तरफ भाग रहा है। मीन्स आपका दिमाग को पढ़ाई करना मुश्किल लग रहा है और फ़ोन देखना आसान लग रहा है, इसीलिए फ़ोन को चुन रहा है। तो आप अपने माइंड पर कंट्रोल करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ़ोन से ही डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो आप कल से जब भी पढ़ाई करें मिनिमम 1 वीक तक फ़ोन के बजाय नोट्स या कोई बुक से पढ़ाई करने की आदत डालें और उस टाइम अपना फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके फ़ोन को कहीं दूर पर रख दें। दूसरा पॉइंट है हमारा बेस्ट स्टडी रूटीन कब होनी चाहिए। तो स्टडी रूटीन मोस्टली मॉर्निंग में ही होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग की स्टडी नाइट के स्टडी से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब के साथ स्टडी करते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम को देख लें। बट जो सिर्फ स्टडी करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप रात में जल्दी सोने का कोशिश करें। हार्डली 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं और कोशिश करें हर दिन टारगेट लेकर के पढ़ाई करें। पहला दिन आप छोटा टारगेट बनाएं और उसको कंप्लीट करें। फिर धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ाते जाएं और अपने टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाते जाएं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हम सबको पता है कि दुनिया के सभी लोगों के पास 24 आवर ही टाइम होता है और इसी में से बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे फर्क टाइम का नहीं है, यहाँ पे फर्क टाइम का यूज करने में, कि आप अपने टाइम को कहाँ यूज कर रहे हैं और कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ दिन ये ट्रिक अपना सकते हैं कि आप जब भी सोने जाएं, सोने से पहले अपनी पूरी दिनचर्या को एक पेज पर नोट डाउन करें। आप सुबह से क्या किए हैं, कहाँ अपना टाइम दिए हैं, कहाँ टाइम को वेस्ट किए हैं, कहाँ टाइम को यूज किए हैं, सारी चीज़ों को लिखें। उससे आपको पता चलेगा कि आपको टाइम कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए, आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। और फिर आप कोशिश कीजिएगा कि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी पढ़ाई को दें। चौथा पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना ही कंसिस्टेंसी है। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर लो, ये कंसिस्टेंसी नहीं। 5 घंटे ही सही, लेकिन हर दिन पढ़ाई करो, ये आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लाने का सबसे बेस्ट रूल है कि आप अपने स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। मीन्स आपका माइंड में सेट होना चाहिए कि सब कुछ छूट जाए तो चलेगा, बट पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर कोई कड़वी दवाई दे देता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, जो आप बिल्कुल नहीं पीना चाहते, लेकिन फिर भी आपको पीना पड़ता है, क्योंकि उसको पीने से ही आपकी तबीयत ठीक होगी। उसी तरह से आप अपने स्टडी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिए। आप ऐसा समझिए कि स्टडी के बिना आपकी जीवन अधूरी है। ये प्रायोरिटी है, आपको कंसिस्टेंसी लाने में मदद करेगी। पांचवा पॉइंट है हमारा कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करें।
टेस्ट एनालिसिस करने का मतलब है कि अपनी कमियों को देखना। आपको देखना है कि आप अपनी मेहनत में कहाँ कमी कर रहे हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे कम ध्यान देने की ज़रूरत है। यही है टेस्ट एनालिसिस। तो आप हर दिन एक टेस्ट लगाएं और जो भी क्वेश्चन आप उसमें नहीं आपसे बनता हो, उस क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए और सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। अगर वो क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट का है तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और वो क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से हो या जिस भी टॉपिक से हो, उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन करें, दोबारा से पढ़ें और फिर से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। सिलेबस थोड़ा कम कवर हो तो चलेगा, बट प्रैक्टिस में कमी मत करना, क्योंकि रिजल्ट प्रैक्टिस ही बदलती है। याद रखें कि एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हर दिन छोटी छोटी कोशिश आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाएगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।